हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अपनी यूनिट सॉल्यूशन की। जो फर्स्ट यूनिट आपके चल रही है उसके L15 की बात कर रहे हैं। डेट मीन्स लेक्चर नंबर 50। इससे पहले के 14 लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, साथ ही साथ उनके नोट्स भी बना लिए होंगे और बढ़िया ढंग से आप उनको रिवाइज कर रहे होंगे। लगातार रिवाइज करना जरूरी है हमारे लिए। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक हम उनको याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए लगातार आप इनको देखते रहें और उनका रिवीजन करते रहें। देखिए, आज हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हर बार मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद करने हैं, हमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों? वॉच लेक्चर्स डेली, लेक्चर्स डेली देखना है। मेक नोट्स, नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप करने की नीड भी हमें नहीं है। डेट मीन्स क्लासेज आर इनफ, क्लासेज इनफ है। एंड सॉल्व असाइनमेंट, असाइनमेंट भी हमें सॉल्व करते चलना है, जब भी हम इनको कर पाएंगे। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने आज के 2 डेज टॉपिक की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर ऑफ मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, इसकी आज हम बात करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब? those properties which depends on number of solid particles per unit volume irrespective of their nature। ये मतलब होगा that means colligative properties सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पर, उनके नंबर पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये बात हमें याद रखनी, ध्यान में रखनी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी, ये किस पर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहली बात। दूसरी बात, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी? फर्स्ट है RLVP। RLVP का क्या मतलब है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी की बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी हम बात करेंगे। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती बच्चों? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगी, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगी। अब देखिए, बात करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट इज द RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, आराम से बढ़िया ढंग से समझेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे। RLVP का क्या मतलब है इसको समझें। यहां पर देखिए, मैंने कंटेनर लिया, ये लिया, इसमें एक लिक्विड है, और लिक्विड कौन सा है? प्योर सॉल्वेंट। क्या ले लिया? प्योर सॉल्वेंट। इसका जो वेपर प्रेशर है डेट इज P0A। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को। या बी लिखूंगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, इसमें हमने NVS मिक्स करा। NVS क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये इसके अंदर मिक्स कर दिया,
ये लिख देता हूं, क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये इसके अंदर मिक्स कर दिया। जब देखिए पहले सॉल्वेंट था, इसमें क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट आ गया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, पीएस लिखेंगे। इसका वेपर प्रेशर कितना लिखेंगे, पीएस से डिनोट कर रहे हैं। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो बातों को और हमें ध्यान रखना है। ये बात आपने समझ ली पहले, क्या क्या करा है, दो कंडीशन और यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, जो हमारा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट इज कैसा होगा, एनवीएस, ये ध्यान रखना है। अब ये लिखा था ना एनवीएस, एनवीएस क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। दैट मीन्स जो एनवीएस होगा, सॉल्यूट होगा, एनवीएस की वेपर्स नहीं बनती है, ये बात आपको पता है। नॉन वॉलेटाइल है, इसकी कोई वेपर्स नहीं बनेगी, वेपर्स नहीं बनेगी तो इसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन अप्लाई होगा इन पर, सॉल्यूशन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सॉल्यूशन हम लेंगे वो कैसा लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये दो बातों को और हमें दिमाग में रखना है। कौन कौन सी, सॉल्यूट एनवीएस, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे। और नॉन वॉलेटाइल कौन सा होता है, जिसकी वेपर्स नहीं बनती हैं, और वेपर्स नहीं बनती हैं तो इसके लिए पी नॉट बी क्या हो जाएगा, 0। ये क्या है, पी नॉट बी क्या है, यहां लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर पी नॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एनवीएस के लिए। क्यों 0 हो रहा है, इसमें वेपर्स नहीं बनती है। चलिए अब यहां पर आइए अपने प्रीवियस बात पर। यहां पर हमने क्या करा, प्योर सॉल्वेंट लिया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए था। और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एनवीएस ऐड कर दिया। एनवीएस दैट मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी अवाष्पशील विलय पदार्थ हिंदी में कहते हैं, और जिसकी वाष्प नहीं बनती है, वेपर्स नहीं बनती है, सॉल्यूशन बन गया इसका पीएस। अब ये बात बताइए कि वेपर प्रेशर, ये था प्योर सॉल्वेंट, एक ये था पीएस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर पी नॉट ए ज्यादा है या पीएस ज्यादा है, इस बात पर आप फोकस करिए। इस बात को मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा है। सर अभी आपने बताया है, क्या बात बताइए कि एनवीएस की तो क्या नहीं बनेगी, वेपर्स नहीं बनेगी सॉल्यूशन में, इसकी वेपर्स बनेगी प्योर सॉल्वेंट की। दैट मीन्स पी नॉट ए ग्रेटर देन क्या होगा, पीएस होगा। ये बात सर हमारे समझ में आ गई। पी नॉट ए क्या होगा, ग्रेटर देन पीएस होगा। क्यों होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल है, इसकी वेपर बनेगी। लेकिन जब इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, एनवीएस मिक्स कर दिया, तो वेपर इसकी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, इस बात को यहां समझ लें, मैंने बता रखा है आपको। वैसे ये था हमारा प्योर सॉल्वेंट। देखिए मान लीजिए इसकी सरफेस पर ये इसके मॉलिक्यूल हैं, यहां लिख देता हूं, ये मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल है इसके। अब इसमें अब क्या कर दिया, मिक्स कर दिया आपने एनवीएस। एनवीएस मिक्स करा तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। इसकी सरफेस पर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जब सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन बना, इसमें एनवीएस ऐड करा, तो ये आप देख रहे हैं, ये तो क्या थे, यहां लिख देता हूं। अब ये तो हो गए 50, और इसमें बीच में क्या आ गया, एनवीएस और आ गया। ये एनवीएस के मॉलिक्यूल और आ गए, बीच बीच में क्या आ गए, एनवीएस के मॉलिक्यूल और आ गए। मान लो ये 100 थे, अब ये इसके मॉलिक्यूल कितने रह जाएंगे, 60 रह गए मान लीजिए।
तो 40 का स्थान किसने ले लिया? एनवीएस ने ले लिया। तो इसकी वेपर्स क्या बनेगी? कम बनेगी। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है इसका वेपर। दैट मीन्स पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस। अब हम ये बात कह सकते हैं, यहां पर आपने देख लिया कि पी नॉट ए क्या है? ग्रेटर देन पी एस है। इसको साथ के साथ नोट भी करते चलें, आप कॉपी में अपने नोट्स भी बनाते चलें। अब टोटल पीएस की मैं बात करता हूं। यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं पीएस, राउल्ट लॉ में आपने पढ़ा है, पीएस इज इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी होता है। ये पढ़ रखा है। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है। देन लेकिन पी नॉट बी, अभी आपने देखा ये कितना है? 0 है। पी नॉट बी कितना है? 0। डेट मीन्स ये यूनिट 0 हो जाएगी और पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए काई ए प्लस 0। डेट मीन्स पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए काई ए। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 इस पर हमका। ये 1 इक्वेशन आ गई। ये तो आप समझ रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं क्या? पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और क्या है? काई बी। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ। ये है यहां पर, ये हमने समझ लिया। पीएस कितना आया? पी नॉट ए काई ए आया। इस बात को भी आप नोट कर लें कि पीएस आ गया हमारा पी नॉट ए काई ए। अब डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें, या हम बात करते हैं, क्या लिखूं? डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको डेल्टा पी मान लेते हैं। ये किसके बराबर होगा? ये बताइए आप। डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर आएगा? डेल्टा पी किसके बराबर होगा? कितना लोअरिंग हुई, कितना डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, हायर माइनस लोअर। हायर का किसका है? डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। ये क्वेश्चन नंबर 2 चल गई अपनी। ये डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए माइनस पी एस। और पी नॉट ए क्या है? ग्रेटर है। ये आपने लिख रखा है, ये लिख रखा है। ठीक है। पी नॉट ए ग्रेटर देन क्या है? पी एस। तो हमने क्या निकाल लिया? डेल्टा पी कैलकुलेट कर लिया। और डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी नॉट ए माइनस पी एस। ये हमने कर लिया। यहां पर देखिए, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। ये कर लिए। और पी एस किसके इक्वल है? अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। अभी हमने देखा था। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुटअप कर दें। यहां पर देखिए, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट ए माइनस, क्या लिख दूं? पी नॉट ए काई ए। पी नॉट ए काई ए लिख दिया। ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए माइनस क्या आ जाएगा? पी नॉट ए
काई ए आ गया, और देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, पी नॉट ए, पी नॉट ए कॉमन आ गया तो 1 माइनस काई ए लिख दिया डेल्टा पी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब यहां पर आपको बताना है, क्या बात बताना है कि 1 माइनस काई ए किसके बराबर होगा, इस पर दिमाग लगाओ। 1 माइनस काई ए किसके बराबर होगा, फटाफट सोचिए। 1 माइनस काई ए किसके बराबर होगा, देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है सर। तो 1 माइनस काई ए क्या हो जाएगा, काई बी के हो जाएगा, ये काई बी हो जाना चाहिए। डेट मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई बी लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 3। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए काई बी, ये लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं हम, ये डेल्टा पी लिख सकते हैं। डेल्टा पी क्या है, ये अभी आपने पढ़ा है, डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लिख रहा है देखो, डेल्टा पी डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमें चाहिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिखें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, किसके रिलेशन में कर रहे हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, इसके बराबर होगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए आना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई बी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये होगा, और इस इक्वेशन से यहां पर देखिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू किसके है, काई बी के है सर, ये काई बी के है क्या नहीं, ये क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गई, डेल्टा पी इज इक्वल टू काई बी, ये आपने कर ही लिया। इक्वेशन नंबर 4 थर्ड तक दे दिया था कि पहले, हाँ। अब यहां पर देखिए डेल्टा पी अभी हमने निकाला है, डेल्टा पी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस, इक्वेशन पहली में लिखा था, इस वैल्यू को यहां पर पुटअप कर देता हूं तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, काई बी हो गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काई बी क्या है, अभी लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोबारा लिख लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं काई बी में। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। अब यहां पर देखिए काई बी किसके बराबर होता है, काई बी बोलिए, बोलो भाई फटाफट, काई बी आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस, ऐसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एन बी आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन में भैया सीख रखा है आपने, दादा सीख रखा है, क्या सीख रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन निकालना आपने सीख रखा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, रेशो मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स, दोनों का रेशियो निकाल दें तब ये क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। तो काई बी कैसे निकालेंगे, एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, एन ए अपॉन एन बी कर दिया। तो ये वैल्यू पुटअप कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं,
कर सकते हो सर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, काई बी की जगह ये लिख दें, एन बी अपॉन एन ए प्लस, ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट बन गया। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है और इसको ब्लॉक में बंद कर लेंगे। इस पर इक्वेशन नंबर 6 डाल, ये है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो आर एल वी पी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, इफ या नीचे क्या लिखेंगे, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, दैट मीन्स एन ए ग्रेटर देन एन बी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एन ए और एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का टोटल 1 हो जाएगा। एन ए क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, डाइल्यूट है ये सॉल्वेंट विल सॉल्यूशन, तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, एन ए क्या हो गया, ये 1 ना लिखकर क्या लिख दें, ये एन ए के बराबर ही होगा टोटल। तो मैं क्या लिख सकता हूं मैं इसको हम ये लिख सकते हैं 6 नंबर को, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन, ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। देखो आप एक बार नोट करें फटाफट इसको, ये इक्वेशन बन गई, तो ये इस पर डाल दें आप अगला नंबर 7, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है ये, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब चलिए अगली बात पर, देखिए ये आ गया इक्वेशन, क्या आ गई, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये क्या थी, एन बी अपॉन एन ए प्लस, एक तो ये थी, ये इक्वेशन नंबर जो भी थी इस पर नंबर देख लेंगे, 6 थी। और डाइल्यूट के लिए क्या हो गया, दूसरी, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या आ गया, ये बन गई थी, क्या बन गई, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन, ये बन गया था 7 नंबर। अब देखिए आर एल वी पी के लिए तो ये ठीक है, जब क्वेश्चन में आर एल वी पी की बात हो, रिलेटिव लोअरिंग की बात हो, तो हम इसको काम में लेंगे 6 नंबर को, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब न्यूमेरिकल यदि इससे करते हैं तो बड़ा टिपिकल हो जाती है, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, उसको करने के लिए एक नया फॉर्मूला मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई इक्वेशन 6, इसमें लिखे हैं मॉडिफाई द इक्वेशन नंबर 6। इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए इसको क्या उल्टा करके लिख देता हूं मैं, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 6 से लिख रहा हूं। देखिए इसको क्या बना दूं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन, ऐसे लिख दिया उल्टा कर 6 नंबर को। यहां पर देखिए ये जो है क्या लिख दिया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी
अपॉन एन, ये लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन ए अपॉन एन बी प्लस वन, ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है सर। ऐसा बिल्कुल एन बी अपॉन एन बी क्या हो गया, वन हो गया। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, और पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज माइनस, क्या कर दूं, माइनस को यहां पर लिया है माइनस वन इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन। इसको सॉल्व करिए जरा, इसको सॉल्व करिए दादा, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, पी नॉट ए अपॉन क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस वन, एलसीएम क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या बन गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस, ऐसे करेंगे। और क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये किसके बराबर आ गया, पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस, ये सॉल्व होकर आ गया। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन। तो इसको आगे ले लेते हैं, क्या डेरिवेशन हो गया, पी एस अपॉन क्या आ रहा है, पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू में क्या आया है, एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन। अब इसको वापस से चेंज कर देते हैं, इसको अगला नंबर दे देते हैं, कोई नंबर डाल रखा है क्या, यहां पर देखना, नहीं, देखो ये तो 6 नंबर थी हमारी, और ये 6 थी, तो आप इस पर ऐसा करें 7 डाल लें, क्या कर दें, 7। अब इसको चेंज कर देते हैं, और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, एन बी अपॉन एन ए, ये 8 नंबर, ये 8 नंबर हो गई दादा। ये जो है, अब आप ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसको ब्लॉक में बंद कर लें। इसको कहां पर यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे, फॉर न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। जब देखिए न्यूमेरिकल्स में भी यदि आरएलवीपी की बात कर देता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर देता है, तो हमें फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग वाला ही लगाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ये वाला। यदि सीधी सीधी वैल्यूज दे रखी हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, इजी हो जाती है, इसको लेंगे। तो इतना आप नोट कर लें, और फिर इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये क्वेश्चन नोट करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 60, इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर। नोट करें, और फिर इसको अपन एक बार देखें, तब करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको आइडेंटिफाई करके साइड बाय साइड हमें लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, यहां आंसर लिखो, क्या क्या दे रखा है, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है सॉल्यूट का, मतलब MB 60 दे रखा है, इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर,
180 ग्राम ऑफ वाटर, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 180 ग्राम हो गया। टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर 4/5 ऑफ प्योर वाटर, मतलब कह रहा है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर PS क्या दे रखा है, 4/5 P0A, इतना कम हो जाता है, इतना रिड्यूस हो जाता है, ये कह रहा है। और कैलकुलेट करना है वेट ऑफ सॉल्यूट, WV आपको कैलकुलेट करवा रहा है। ये जानकारी हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और तब जाकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कर लें, सॉल्यूशन जो Ma, ये क्या है H2O, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला क्या है, अभी आपने सीखा है, सर आपने बताया है न्यूमेरिकल्स के लिए, क्या है, P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन N, यही था, NB अपॉन N, ये फॉर्मूला है हमारे लिए। अब इसमें पुटअप कर दें वैल्यूज को। अब करना क्या है, यहां पर देखिए, वैल्यूज को पुटअप कर देंगे इसके अंदर। फॉर्मूला हमारा ये है न्यूमेरिकल्स के लिए, इजी हो जाता है इससे न्यूमेरिकल, P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन NA। अब देखिए P0A, यहां लिख देता हूं P0A इज इक्वल, नहीं इज इक्वल टू कहां आ रहा है, माइनस PS कितना है 4/5 P0A अपॉन PS कितना दे रखा है 4/5 P0A इज इक्वल टू NB और NA, ये कैलकुलेट करना है। NB का मतलब WB अपॉन MB इंटू NA का मतलब WA इंटू N। ये तो मोल्स अभी बताया था आपको कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास, ये ऊपर चला गया M। ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसको NA और NB को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये WB तो हमें कैलकुलेट ही करना है। चलिए कोई नहीं, इसको सॉल्व करो पहले, इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए कैसे करेंगे, P0A माइनस 4/5 P0A, ये दे रखा है, ये एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 P0A माइनस 4 P0A इज इक्वल टू क्या गया 1/5 P0A। ये लिख सकता हूं क्या, ज्यादा ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। अपॉन इसके क्या है, ये हो गया 1/5 P0A अपॉन क्या है 4/5 P0, ये कैंसिल हो गया 5 से 5, ये सॉल्व होकर आ गया 1/4 आया कि नहीं आया, ये देखो आप इसको 1/4 जो है ये सॉल्व होकर आ जाना चाहिए, तो ये आ गया इतना। अब देखो ये क्या आ गया 1/4, 1/4 और क्या था WB इंटू MA अपॉन MB अपॉन W। आपको क्या कैलकुलेट करना है, WB कैलकुलेट करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, MB इंटू WA अपॉन 4 इंटू, इनकी वैल्यूज को पुटअप कर दें। MB कितना है हमारे पास, देखो MB 60 और WA 180, तो 60 इंटू 180 और 4, MA कितना है, MA 80, ये 10 बार कट गया और ये कितनी बार कट जाएगा, ये देखो ये कितनी, 4 से 1 बार कटा, 2, 5 बार कट गया, तो ये कितना आ गया, WB आ गया 150 ग्राम। 150 ग्राम आंसर आना चाहिए। WB कितना आना चाहिए, 150 ग्राम आना चाहिए। दादा ये सबका कैलकुलेशन सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक कर लें।
बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चंस पर, न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच कैसे करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, उसके बाद उस फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे। चलिए ये आ गया, तो इस क्वेश्चन पर अप्रोच करें। सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट करें फटाफट और इसको करने की कोशिश करें, फिर हम देखते हैं। करा क्या? नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तरीका क्या है, ये करने का। जेई 1990 में आया ये। पहले देखिए, जेई का एग्जाम एमसीक्यू नहीं होता था, सब्जेक्टिव होता था, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी अप्रोच करना जरूरी है, उससे हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का दे रखा है सर्टेन टेम्परेचर 640 mmHg। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन पी नॉट ए दे रखा है 640 mmHg, ये आपको दे रखा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, बेंजीन का पी नॉट ए से लिखते हैं। और क्या कहता है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब सॉल्यूट का वेट दे रखा है, WB दे रखा है, WB दे रखा है 2.175 ग्राम। कितने बेंजीन में मिलाया है, बेंजीन का वेट दे रखा है, WA सॉल्वेंट है 39 दे रखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दे रखा है, डेट मीन्स PS 600 दे रखा है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, डेट मीन्स क्या कैलकुलेट करना है, WB आपको कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला तो यही है अपने पास, एक ही फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या है, P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन N। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसको कर दें, इसको मॉडिफाई कर लें, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट क्या PS इज इक्वल टू NB अपॉन N। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, NB की जगह WB अपॉन MB, WA इंटू ये लिख सकता हूं। अब इसको अप्लाई करें, P नॉट A क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू W। वैल्यूज को पुटअप कर दें। देखिए P नॉट A दे रखा है 640, P नॉट A 640 माइनस PS कितना दे रखा है 600, ये 600 अपॉन 600। इसको सॉल्व कर लो पहले, कितना आ गया 40/600। WB ये हमें कैलकुलेट करना है, शायद WB कैलकुलेट करना है, WB लिख दिया। MA की वैल्यू आपको दे रखी है, MA निकालना है। MA कहां से लाएंगे, यहां पर देखें, MA का मतलब क्या है, MA क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो मतलब है MA का, यही मतलब है बेटा। और सॉल्वेंट हमारा क्या है, बेंजीन, क्या होता है C6H6। इसका क्या हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 6, तो कितना आ गया 78 आ गया। MA कितना आ गया 78, लो लिख दिया 78 अपॉन MB कितना दे रखा है, MB आपके पास दे रखा होगा, देखिए क्या चाहिए, MB और चाहिए, इसको सर्च करो MB को। और क्या इसके बाद, अभी देख लेंगे इसको भी, MB के बाद अपने पास क्या है, कहां गया ये,
देखो डब्ल्यू ए आपको दे रखा है 39, तो यहां लिख देता हूं मैं डब्ल्यू ए की वैल्यू 39 और एम बी और लाइए फटाफट ढूंढो। देखो इसमें एम बी कितना दे रखा है आपको, देखिए एम बी यहां पर पढ़े सवाल में, एम बी कहां से लाएंगे, वेपर पर 600 एम, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, दैट इज डब्ल्यू बी तो दे ही रखा है, एम बी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है यहां पर, एम बी ये कैलकुलेट करना है। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 2.175, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे 2.175, इतना ही है क्या 2.175, और ये आपको एम बी कैलकुलेट करना है। एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर लो अब तो, ये क्या आ गया 40/600 लिख दूं इसको, लिख दो सर 40/600 इक्वल टू 2.175 इंटू 78 अपॉन एम बी इंटू 39। एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 इंटू 2.175 इंटू 78 अपॉन 40 इंटू, इसका कैलकुलेशन करियो भाई, इसका गुणा भाग कर लो फटाफट, कितना आ जाता है करो फटाफट। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 65.25, कितना आएगा 65.25 ग्राम, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे हम, इसका जो है वेट कितना आ जाएगा 65.25 आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कई हैं क्वेश्चन तो इसमें, बाकी क्या हम अगली क्लास में भी कर सकते हैं, और 1 2 3 4 इतना ही रहने दें आज की क्लास में, इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में, और क्वेश्चन जो है कल की क्लास में हम कर लेंगे। तो ये आपने देखे कि RLVP इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में नोट कर लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, ये होमवर्क नोट कर लें आप, 4 क्वेश्चन का होमवर्क नोट कर लें। पहला क्वेश्चन ये लिख लें होमवर्क में, इनको कल अगली क्लास में देखेंगे। व्हाट मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल, ये होमवर्क है आपका, what mass of non-volatile solute urea need to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 25%, और what will the molality of the solution। पहला क्वेश्चन ये कहता है, और अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है वो ये है, ये अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, ये होमवर्क है आपका, क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक होमवर्क हो गया। और देखिए और क्या है, एक क्वेश्चन ये भी है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड, ये होमवर्क में ले लें, to 178.2 gram of water, the vapor pressure of water in torr for the aqueous solution at 100 degree Celsius is, ये भी आपका होमवर्क हो गया 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और है होमवर्क में, एक ये है आपका होमवर्क, the vapor pressure of acetone at 20 degree Celsius is 185 torr when 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius, its vapor pressure was 183 torr, the molar mass of the substance J 2015 में आया। ये क्वेश्चन, ये होमवर्क हो गया आपका 4 क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करने हैं सारे, और ये चीजें आपको देखनी है होमवर्क में।
जरूर करने, आपको नोट कर कर इनको प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, जब भी हम अच्छा सीख पाएंगे। और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते चलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते चलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस